एक स्थान पर 4 ब्राह्मण रहते थे। चारों विद्याभ्यास के लिए कन्याकुब्ज गए। निरंतर 12 वर्ष तक विद्या पढ़ने के बाद संपूर्ण शास्त्रों के परंपरागत विद्वान हो गए, किंतु व्यवहार बुद्धि से चारों खाली थे। विद्याभ्यास के बाद चारों स्वदेश लौट पड़े। कुछ देर चलने के बाद रास्ता दो ओर फटता था। किस मार्ग से जाना चाहिए इसका कोई भी निश्चय करने पर वे वहीं बैठ गए और सोच विचार करने लगे। इसी समय वहाँ से एक मृत वैश्य बालक की अर्थी निकली। अर्थी के साथ बहुत से महाजन भी थे। महाजन नाम से उनमें से एक को कुछ याद आ गया। उसने पुस्तक के पन्ने पलट कर देखा तो लिखा था, महाजनो यन गतः सा पंथा, अर्थात जिस मार्ग से महाजन जाए वही मार्ग है। पुस्तक में लिखे को ब्रह्म वाक्य मानने वाले चारों पंडित महाजनों के पीछे पीछे शमशान की ओर चल पड़े। थोड़ी दूर पर शमशान में उन्होंने एक गधे को खड़ा हुआ देखा। गधे को देखते ही उन्हें शास्त्र की यह बात याद आ गई, राजद्वारे शमशाने चा यस्तिष्ठित चा बांधवा, अर्थात राजद्वार या शमशान में जो खड़ा हो वही भाई होता है। फिर क्या था, चारों ने उस शमशान में खड़े गधे को भाई बना लिया। कोई उसके गले से लिपट गया तो कोई उसके पैर धोने लगा। इतने में एक ऊंट उधर से गुजरा। उसे देखकर सब विचार में पड़ गए कि यह कौन है। 12 वर्ष तक विद्यालय की 4 दीवारी में रहते हुए उन्हें पुस्तकों के अतिरिक्त संसार की किसी वस्तु का ज्ञान नहीं था। वो किसी वस्तु के बारे में नहीं जानते थे कि ये क्या होता है क्या नहीं होता है। ऊंट को वेग से भागते हुए देखकर उनमें से एक को पुस्तक में लिखा यह वाक्य याद आ गया, धर्मस्य त्वरिता गति है, अर्थात धर्म की गति में बड़ा वेग होता है। उन्हें निश्चय हो गया कि वेग से जाने वाली यह वस्तु धर्म है। उसी समय उनमें से एक को याद आ गया, इष्टम धर्मेण योजयते, अर्थात धर्म का संयोग इष्ट से करा दे। उनकी समझ में इष्ट बांधव था, गधा और ऊँट या धर्म दोनों का संयोग कराना उन्होंने शास्त्रों के प्रति समझा। इसीलिए उन्होंने खींच खांच कर ऊँट के गले में गधा बांध दिया। वह गधा एक धोबी का था। उसे पता लगा तो वह भागा हुआ आया। उसे अपनी ओर आता देखकर चारों पंडित वहाँ से भाग खड़े हुए। थोड़ी दूर पर एक नदी थी। नदी में पलाश का एक पत्ता तैरता हुआ आ रहा था। इसे देखते ही उनमें से एक को याद आ गया, आज्ञास्मिति यत्र पंथ तदास्मि स्मृति, अर्थात जो पत्ता तैरता हुआ आएगा वही हमारा उद्धार करेगा। उद्धार की इच्छा से वह मूर्ख पंडित पत्ते पर लेट गया। पत्ता पानी में डूब गया तो वो भी डूबने लगे और धीरे धीरे करके वो चिल्लाने लगे। केवल उसकी शिक्षा पानी के बाहर रह गई। इसी तरह बहते बहते जब वह दूसरे मूर्ख पंडित के पास पहुंचा तो उसे एक और शास्त्र वाक्य याद आ गया, सर्वनाशे संपुण्यत्य अर्थ त्यजाति पंडित, अर्थात संपूर्ण का नाश होते देखकर आधे को बचा ले और आधे को त्याग कर दे। यह याद आते ही उसने बहते हुए पूरे आदमी का आधा भाग बचाने के लिए उसकी शिखा पकड़कर गर्दन काट दी। उसके हाथ में केवल सिर का हिस्सा आ गया। देह पानी में बह गई। उन चारों में से अब 3 रह गए थे। गांव पहुंचने पर तीनों अलग अलग घरों में ठहराया गया। वहां उन्हें जब भोजन दिया गया तो उनमें तो एक ने सिमैयों को यह कहकर छोड़ दिया, नहीं खाया, दीर्घ सूत्रे विनाश्यते, अर्थात दीर्घ तंतु वाली वस्तु नष्ट बहुत जल्दी हो जाती है। दूसरे को रोटियां दी गई। उससे याद आ गया, अति विस्तार विस्त्राणम तत्वेदम चिरायुषम, अर्थात बहुत फैली हुई वस्तु आयु को घटाती है। तीसरे को छिद्र वाली वाटिका दी गई जिसमें वो ठहरा हुआ था तो उसे याद आ गया, छिद्र विषयन्यर्थ बाहुली भवंती, अर्थात छिद्र वाली वस्तु में बहुत अनर्थ होते हैं। परिणाम यह हुआ कि तीनों की हर जगह हंसाई हुई और तीनों भूखे भी रह गए। व्यवहार ये
बुद्धि के बिना पंडित भी मूर्ख रहते हैं, बुद्धि के बिना पंडित भी मूर्ख ही रहते हैं। व्यवहार बुद्धि भी एक ही होती है, सैकड़ों बुद्धियों रखने वाला सदा डांवाडोल रहता है।